नमस्कार सभी को। फिर से स्वागत है आपका इंडियन लॉ स्टडी पर। और आज टॉर्ट को कंटिन्यू करते हुए इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। तो अध्याय 3 आज हम करने वाले हैं अकृत्यपूर्ण दायित्वों की सामान्य शर्तें, जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी इन टॉर्ट्स। तो अकृत्यपूर्ण दायित्व को साबित करने के लिए कुछ बातों की उपस्थिति आवश्यक होती है। दायित्व निर्धारण की कुछ सामान्य शर्तें हैं जिनका साबित किया जाना आवश्यक होता है। अपकृत्य की विभिन्न परिभाषाओं की विवेचना के आधार पर जो तत्व हमारे सामने आते हैं, वस्तुतः उन्हीं तत्वों के आधार पर अपकृत्यपूर्ण दायित्व का निर्धारण किया जाता है। तो सामान्य शर्तें कौन कौन सी हैं? तो सामान्यतः ये तत्व जो होते हैं ये निम्नलिखित हैं। पहला, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई दोषपूर्ण कार्य या चूक। दूसरा, प्रतिवादी के उक्त कार्य या चूक से वादी को कोई विधिक क्षति पहुंची हो। और तीसरा, दोषपूर्ण कार्य ऐसा हो जिससे वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी का वाद संस्थित करने का विधिक अधिकार प्राप्त होता है। तो पहला जो तत्व है कि दोषपूर्ण कृत्य। तो दोषपूर्ण कृत्य क्या होता है? दोषपूर्ण कृत्य ये दायित्व के निर्धारण के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि प्रतिवादी द्वारा किया गया कार्य दोषपूर्ण था। दोषपूर्ण कार्य वह कार्य होता है जो बिना किसी उचित कारण अथवा विधिक औचित्य के किया जाता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन थी इसमें विधिक क्षति। विधिक क्षति को देख लेते हैं कि अपकृत्यपूर्ण दायित्व के निर्धारण के लिए दूसरा जो आवश्यक तत्व है मैंने बता दिया, विधिक क्षति है। तो क्षति प्रतिवादी के कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम होती है, किंतु क्षति और नुकसानी दोनों में अंतर है। क्षति से तात्पर्य प्रतिवादी के दोषपूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति को हुई हानि से है, जबकि इस हानि के लिए जो प्रतिकर वादी को न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है उसे कहते हैं नुकसानी। ठीक है। अब इसमें क्षति भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी क्षति है देखते हैं। पहली क्षति है बिना हानि के क्षति। बिना हानि के क्षति, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंजुरिया साइन डैमनन। तो डैमनन का अर्थ है धन, सुख, स्वास्थ्य इत्यादि के रूप में हुई क्षति। इंजुरिया का अर्थ है विधिक अधिकारों की अवहेलना, और साइन का अर्थ है बिना। इस प्रकार इंजुरिया साइन डैमनन का अर्थ हुआ बिना हानि के क्षति, अर्थात विधिक अधिकार के अतिक्रमण के बिना हुई क्षति। अब इसमें कुछ केस हैं, उन केस को देख लेते हैं। पहला जो केस है एशबी बनाम वाइट। तो इंजुरिया साइन डैमनन का ये एग्जाम्पल है। तो इस मामले में, इस विषय पर ये एक प्रमुख मामला माना जाता है। इस मामले में वादी को एक संसदीय निर्वाचन में मतदाता के रूप में अपना मत देने का विधिक अधिकार प्राप्त था। प्रतिवादी ने, जो एक निर्वाचन अधिकारी था, भूल से वादी के मत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे वह अपनी इच्छित प्रत्याशी के पक्ष में मत नहीं दे सका। इसके बावजूद वादी का प्रत्याशी निर्वाचित हो गया, और इस प्रकार वादी को इससे कोई क्षति नहीं हुई। तो वादी ने प्रतिवादी पर नुकसानी का वाद संस्थित किया। प्रतिवादी ने न्यायालय में यह दलील पेश की, क्योंकि उसके द्वारा वादी के मत को न लेने के कारण वादी को कोई क्षति नहीं हुई, क्योंकि उसका प्रत्याशी चुनाव में सफल हुआ था। अतएव वह किसी प्रकार की नुकसानी पाने का हकदार नहीं था। किंतु न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध मुकदमा दायर करने का हक था, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा उसके मत को लेने से इनकार करना उसके विधिक अधिकार का अतिक्रमण था,
जिसके लिए वह नुकसानी का वाद संस्थित करने का हकदार था। तो ये एशबी बनाम वाइट इस पे था, जिसमें उसको वास्तविक क्षति नहीं हुई लेकिन उसको विधिक क्षति ज़रूर हुई। तो अब दूसरा देखते हैं, बिना हानि के क्षति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डैमिनन साइन इंजुरिया। तो इसका अर्थ है हानि जो बिना क्षति के अर्थात विधिक अधिकारों के अतिक्रमण के बिना होती है। विधिक अधिकार के उल्लंघन के बिना जो हानि होती है वह चाहे कितनी ही अधिक क्यों ना हो, अपकृत्य में अनुयोज्य नहीं होती, मतलब अपकृत्य में वह मान्य नहीं होती अगर उसे क्षति जो हुई है वो विधिक क्षति नहीं हुई है। तो इस क्षति में अगर किसी को वास्तविक क्षति भी होती है तो उसे न्यायालय द्वारा अनुयोज्य नहीं माना जाता। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला। इस मामले में एक वादी एक स्थान पर अपना एक स्कूल पहले से चला रहा था। प्रतिवादी ने वादी के स्कूल के निकट ही एक दूसरा स्कूल स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वादी के स्कूल के अधिकांश जो छात्र थे वो प्रतिवादी के स्कूल में जाने लगे तथा उसे अपने स्कूल को चलाने के लिए लड़कों की फीस 40 पेंस से घटाकर 12 पेंस करना पड़ा और इस तरह वादी को भारी आर्थिक हानि हुई। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायालय में नुकसानी का वाद संस्थित किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी नुकसानी का हकदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय को स्वतंत्रता पूर्वक चलाने का अधिकार है और यदि स्वस्थ व्यापारिक प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप विपक्षी को कोई हानि होती है तो उसे नुकसानी का वाद साबित करने का हक नहीं है। तो यहाँ वादी को नुकसानी पाने का हकदार नहीं माना, चाहे उसे वास्तविक क्षति हुई लेकिन वो क्षति विधिक क्षति नहीं मानी गई। और भी केस है, आप लोग देख लेना इसमें। चैसमोर बनाम रिचर्ड्स, अध्याय 4, अपकृत्य के मानसिक तत्व कि कोई अपकृत्य साबित करने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। तो अपराध विधि का एक महत्वपूर्ण सूत्र है एक्टस नॉन फैसिट रियुम निसी मेंसिटरिया। इसका मतलब होता है कि स्वयं किसी कृत्य से दोष की उत्पत्ति नहीं होती, वरन कृत्य के साथ आपराधिक मन स्थिति का सहयोग होना आवश्यक है जिसकी प्रेरणा से अपराध किए जाते हैं। तो किसी भी दोषपूर्ण कार्य को करने के लिए मनुष्य के मन में 3 स्थितियों की गंभीरता से विचार किया जाता है। कौन कौन सी स्थिति हैं कि अपराध कब घटित होता है? जब ये 3 स्थितियां उसके मन में होती हैं। पहली है हेतु यानी मोटिव। ये क्या होता है कि हेतु वह मानसिक स्थिति होती है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने की प्रेरणा देती है। कोई भी दोषपूर्ण कार्य किसी प्रेरणा का परिणाम होती है जिसकी पूर्ति वह उस दोषपूर्ण कार्य के माध्यम से करना चाहता है या करता है। कार्य करने वाला व्यक्ति किस प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य करता है इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, ठीक है। लेकिन हेतु मानसिक स्थिति होती है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देती है। दूसरा है इसमें इरादा यानी कि इंटेंशन, जिसे आशय भी कहा जाता है। तो इसके लिए सामंड महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि जिस उद्देश्य से किसी कार्य को किया जाता है उसे आशय कहते हैं। तो एक हो गया हेतु, वो मन स्थिति होती है, और ये उद्देश्य होता है कि किस उद्देश्य से उस कार्य को किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे आशय कहते हैं। और तीसरा इसमें है विद्वेष। और तीसरा इसमें है जो तत्व है विद्वेष। साधारणतया और संकुचित अर्थ में अगर विद्वेष को देखें तो विद्वेष होता है दुर्भावना। तो दुर्भावना से किए गए कार्य को विद्वेष कहते हैं, किंतु विधि की दृष्टि में बिना विधिक औचित्य के अनुचित आशय से किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्वेषपूर्ण कार्य कहते हैं। आज हम इतना ही करेंगे। अगला जो चैप्टर इसका बनेगा, अगला जो पार्ट बनेगा
उसमें हम देखेंगे कि अपकृत्यपूर्ण दायित्व के सामान्य प्रतिवाद कौन कौन से हैं। तो ये सारे हमको करने हैं। तो अभी इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।